जिस सीनियर ने भी आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। दोस्तों, आज यदि अपन बात करते हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम आए हैं, ऊपर वाले ने निश्चित तौर पे हमें इस दुनिया में भेजा है, तो मान कर के चलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए मात्र नहीं भेजा है। अगर ऊपर वाले ने हर यहाँ पर हर व्यक्ति को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, जिस प्रकार आपको यहाँ पर बना कर के भेजा है दोस्तों, उसी प्रकार मुझे भी बना कर के भेजा हुआ है। और इस दुनिया में कई ऐसे सफल व्यक्ति हैं जो आज बहुत अच्छे तरीके से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको भी ऊपर वाला भी कुछ न कुछ ऐसे काम लेकर के भेजा है जिसके माध्यम से आज यह प्रोजेक्ट आपके हाथ पे आई है। तो निश्चित तौर पे इस प्रोजेक्ट को आप समझिए अच्छे तरीके से। दोस्तों, आज के दिन मैं बात करता हूँ, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ सपने होते हैं और निश्चित तौर पे दोस्तों आपके भी सपने होंगे, जिन सपनों के भी हम चर्चा भी आगे करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आज यदि बात करें, हर व्यक्ति का एक छोटा-सा सपना होता है, निश्चित तौर पे एक शहर में हमारा स्वयं का घर हो। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का सपना होता है। वह छोटा बच्चा रहता है, जैसे-जैसे वो बड़ा होते जाता है, शहर की तरफ अपनी काबिलियत के तौर पे कहीं पर जॉब में लगता है, कहीं पर नौकरी पर भी लगता है। लेकिन दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि मेरा एक शहर में कम से कम रहने के लिए एक छत हो। लेकिन दोस्तों वाक़ई में यदि मात्र वो घर बस बना लेता है, लेकिन बात की जाए कहीं न कहीं उसे सपने उसके लेकिन पूरे नहीं होते हैं। उसे और बड़ा मकान, बहुत अच्छे-अच्छे मकान दिखते हैं, लग्ज़रियस मकान दिखते हैं, जिसको देखने के पश्चात कुछ व्यक्तियों के दिमाग में आता है कि काश मेरा भी घर ऐसा होता। और निश्चित तौर पे दोस्तों जिस मकान का पिक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो वह भी एक बहुत अच्छा लग्ज़री मकान है और निश्चित तौर पे दोस्तों जब हम इसे देखते हैं तो वाक़ई में ऐसा लगता है कि काश यह घर मेरा भी होता। दोस्तों यही ड्रीम हो सकता है। साथ ही साथ यदि बात की जाए दोस्तों, जब इतना अच्छे से घर मकान के हम सपने देखते हैं, तो कुछ और भी सपने आते हैं कि इस घर में बहुत प्यारा-सा, सुंदर-सा एक कार हो। निश्चित तौर पे दोस्तों जिस कार को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह भी आपका एक सपना हो सकता है या फिर और भी अच्छे कार यहाँ पर आपके सपने हो सकते हैं दोस्तों। और बोला भी जाता है कि दोस्तों सपना देखना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन दोस्तों इतना है कि बस सपना देखने के पश्चात हमें जा कर के घर में ओढ़ करके चद्दर नहीं सोना चाहिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको जी जान, जी तोड़ मेहनत भी करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो हमारे बड़े-बड़े सपने हैं, छोटे-छोटे सपने तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर उस सपने को यदि सिस्टमैटिक तरीके से यदि किया जाए, तो मान करके चलिए दोस्तों जी जान मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, बस एक सिस्टम के तहत हमें यहाँ पर काम करना होता है और जो ये बड़े-बड़े सपने हैं दोस्तों वो आसानी से भी पूरे हो जाते हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों हमारी हवाई यात्रा की बात की जाए, हवाई यात्रा भी एक बहुत बड़ा सपना हमारा हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर के युवा अवस्था या फिर वृद्धावस्था तक की यदि हम बात करें तो साइकिल हो गया, मोटर हमेशा सुखमय रहेगा। आप जहाँ पर भी जाएँगे, आप नम्र स्वभाव से जाएँगे, आपके चेहरे में हमेशा रौनकता रहेगी, ग्लो होता रहेगा, चाहे आप किसी भी उम्र में रहें। तो निश्चित तौर पे यदि बात करें दोस्तों, जो भी सपने हैं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित तौर पे यह जितना ज़्यादा आपके जेब में रहेगा, पर्स में रहेगा दोस्तों, उतना ज़्यादा चेहरा भी आपका खिला रहेगा। तो दोस्तों इन सभी के सपने को पूरे करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पैसे के, यदि इनकम के हम स्रोत देखते हैं तो दोस्तों अधिकांश व्यक्तियों का, आज यदि हम बात करें पूरी दुनिया की लगभग 90 से लेकर के 95% इनकम की जो स्रोत होती है दोस्तों, तो नौकरी के माध्यम से ही बात की जाए, व्यक्ति के जीवन में इनकम आता है, एक सैलरी मिलती है जिसे तनख्वाह भी बोला जाता है। और दोस्तों यदि मैं तनख्वाह की यदि मैं बात बोलूँ तो तनख्वाह का जो अगर अपन पूर्णतः यदि अपन उसका सारांश यदि निकालते हैं तो तनख्वाह मतलब कि हम जिंदगी भर जहाँ पर काम करते हैं दोस्तों, वहां पर जो हमारा तन होता है, मतलब जो शरीर होता है, वह निश्चित तौर पे तकरीबन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक के वहां पर काम में लगता है, जहां पर हमारा शरीर का ताकत धीरे 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 क्षीण होते जाता है। और दोस्तों मात्र उसके बदले में हमें थोड़ी सी रकम वहां पर प्रदान की जाती है,
दोस्तों इतना तो है कि वहाँ पर सिर्फ़ बड़े सपने तो पूरे नहीं होते, लेकिन हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन यापन के वहाँ पर से पैसे मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों यहाँ पर इनकम की अधिकांश व्यक्तियों की जो स्रोत होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी होती है। और दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर हर प्रत्येक व्यक्ति की लगभग 90 से जो 95% व्यक्ति होते हैं, उनके जो व्यय के जो रास्ते होते हैं दोस्तों, जिस पे आप वाक़ई में बिलीव करेंगे, मैं जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपकी सबसे पहले जो आपकी समस्या आती है, मतलब घर की जो आपकी वस्तुएँ हैं, जिसको खरीदने के लिए जिसे बोला जाता है राशन। तो निश्चित तौर पे दोस्तों एक परिवार यदि अच्छे तरीके से निर्वहन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको राशन की आवश्यकता पड़ती है। और राशन का व्यय मैं कोष्ठक में लिखा हुआ दोस्तों मैं यहाँ पर लागू नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है किसी के यहाँ ज़्यादा हो या फिर किसी के यहाँ कम हो, उसके अनुसार से वह अपना व्यय को निकाल सकता है। तो दोस्तों पहला रास्ता यह होता है आपके पैसे की जाने की, मतलब जिसे सैलरी बोला जाता है, तनख्वाह बोला जाता है। दोस्तों दूसरा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, घर में यदि खाना वगैरह बनते हैं तो कई प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं जहाँ पर हमको गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यह भी आपका व्यय का ही एक रास्ता होता है। और साथ ही साथ में आज यदि बात की जाए दोस्तों, व्यक्ति हर तरीके से रह सकता है, लेकिन आज उसकी आदत पड़ गई है कि बिना बिजली के वह घर पे नहीं रह सकता। आज यदि बात करें दोस्तों, आज आपके जो मोबाइल पे भी जो हाथ है दोस्तों, वह भी बिजली के माध्यम से ही रिचार्ज होता है। तो दोस्तों मान कर के चलिए इसकी भी बहुत बड़ी योगदान है हमारे जीवन में, लेकिन इसके भी पैसे लगते हैं दोस्तों, जो यह भी एक प्रकार से व्यय का रास्ता होता है। दोस्तों साथ ही साथ में यदि बच्चे हैं तो निश्चित तौर पे स्कूल के फीस भी यहाँ पर हमको लगते हैं। और साथ ही साथ में बात की जाए तो दोस्तों आज बच्चों को स्कूल के फीस के अलावा स्कूल से छूटने के पश्चात कुछ समय के पश्चात कोचिंग क्लास भी भेजा जाता है। दोस्तों आज यह स्टेटस माना जाता है, यदि कोई बच्चा यदि कोचिंग क्लास नहीं जाता तो सीधा सीधा उसे हो सकता है कमजोर वर्ग माना जाता है, कि यह कमजोर है या फीस देने में आपकी इसकी क्षमता नहीं है, इस कारण से इसका बच्चा आपका कोचिंग नहीं जाता है। तो दोस्तों यह भी स्टेटस आजकल देखा जाता है। निश्चित तौर पे दोस्तों आज यदि हम बात करें, घर में यदि 5 से 6 परिवार है तो कम से कम घर में 2 गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर तकरीबन हर दिन पेट्रोल का खर्चा यहाँ पर होता है। मतलब एक व्यक्ति का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इनकम की स्रोत होती है, लेकिन दोस्तों जाने के रास्ते आप देख लीजिए, इसमें से आप किसी भी फीस को या फिर जो भी आपके खर्चे हैं उस पे शायद ही आप कटौती कर सकें। नेक्स्ट यदि बात की जाए दोस्तों, आज परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हैं, अगर 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों जितने सदस्य उतने घर पे मोबाइल है। और निश्चित तौर पे दोस्तों जितने भी मोबाइल हैं, उनके प्रति माह आपको उससे रिचार्ज भी कराना पड़ता है। तो दोस्तों यह भी आपकी सैलरी में से ही जाती है। निश्चित तौर पे दोस्तों आज यदि बात की जाए, हर व्यक्ति के शौक आजकल बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हर महीने कपड़े भी यहाँ पर खरीदे जाते हैं। आजकल का अभी जो सीज़न भी चल रहा है दोस्तों, निश्चित तौर पे मांगलिक कार्यक्रम के आज के सीज़न बहुत सारे अभी चल ही रहे हैं। हर दिन में कहीं न कहीं किसी न किसी के यहाँ शादी है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों यदि परिवार से यदि हम जुड़े हुए हैं, तो परिवार में हमारा लेना-देना भी रहता है, वह भी हमारे सैलरी के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। दोस्तों साथ ही साथ में तबीयत भी खराब होता है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से भी हमारा संबंध बनता है। डॉक्टर के फीसेस और डॉक्टर के माध्यम से लिखे गए जो पर्चे होते हैं, निश्चित तौर पे दोस्तों उसमें भी दवाइयाँ ही लिखी रहती हैं। और उस दवाई का भी बात की जाए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता, उसके भी हमें यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे यह भी हमारी सैलरी से ही जाते हैं। तो दोस्तों मान करके चलिए लगभग एक परिवार में यदि 4 से 6 सदस्य हैं, तो मोटा-मोटा यदि मैं बात करूँ दोस्तों, महीने के तकरीबन 25,000 रुपए लगभग, जो कॉमन चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों यह व्यय होता है। लेकिन दोस्तों आज के दिन में बात करें, आज इनकम एक व्यक्ति कमाता है, लेकिन व्यय के देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े रास्ते हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे इन चीज़ों को यदि हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं और इन पे यदि हमारी तनख्वाह या फिर हमारी सैलरी व्यय हो जाती है दोस्तों, हमारे पास बचता क्या है? थोड़ा बहुत पैसा बचता है, जिसको हम बचत करके रखते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों यदि वह पैसे जो हम बचत करते हैं, वह कोई बहुत मोटी रकम नहीं होती, और जिसके कारण हम बचत करके भी भविष्य में कोई बहुत बड़े से बात करूँ, वॉरेन बफेट जी ने एक बात भी कहा हुआ है कि कभी भी एक कमाई के भरोसे ना रहें,
अपने बचत पैसे से कमाई का स्रोत बनावे। निश्चित तौर पे दोस्तों हर वर्ग जो भी व्यक्ति कहीं पर तनख्वाह के रूप में कहीं पर यदि काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयी हो, तो निश्चित तौर पे दोस्तों उसकी एक कमाई होती है और निश्चित तौर पे ये सारे व्यय करने के पश्चात वह सोचता है कि थोड़े बहुत मैं पैसे बचा लूँ। लेकिन दोस्तों बात मान कर के चलिए कि यदि हमारा जो बचाया गया पैसा है, उसे यदि हम सही जगह पर यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो मान कर के चलिए दोस्तों कभी भी हम बड़े आदमी नहीं बन सकते और हमारा जो बड़े सपने हैं वो कदापि पूरे नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आज हम जिस चीज़ों को आपके सामने प्रेज़ेंट करने जाएँगे, वह निश्चित तौर पे 100% आपका डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूँगा। और निश्चित तौर पे दोस्तों जिसके बारे में भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका हम थोड़ा-सा बैक सपोर्ट में हम जाते हैं। सन 2009 और 10 में दोस्तों बात की जाती है, इसी सपने को पूरे करने के लिए कुछ भ्रष्टाचारी को भी मिटाने के लिए दोस्तों एक कॉइन लॉन्च किया गया था सन 2010 में, जिसका नाम है दोस्तों बिटकॉइन, जिसे आप गूगल के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, जिसे आज वर्तमान में दोस्तों मदर कॉइन बोला जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बिटकॉइन है, जो सबसे पहले दुनिया में पहली बार अवतरित हुआ था दोस्तों, और जिसके बारे में मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर उसकी जब लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो मात्र उसकी कीमत थी मात्र ₹2.85। एक बिटकॉइन की कीमत मात्र सन 2010 में मात्र ₹2.85 थी दोस्तों। आज चल रहा है 2025, यानी कि लगभग 15 साल हो चुके हैं दोस्तों इसे मार्केट में आए हुए। और दोस्तों आज मुझे बताते हुए हर्ष भी होता है कि जो व्यक्ति यदि एक बिटकॉइन को सन 2010 में भी यदि लिया रहता, तो दोस्तों आज लगभग उस बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ के लगभग रहती। दोस्तों वाक़ई में आप सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं और सही सोच रहे हैं। मान कर के चलिए अगर एक बिटकॉइन भी यदि आप उस समय लिए रहते, क्योंकि कारण थी दोस्तों उस समय कोई भी शख़्स इसके बारे में कुछ ख़ास जानकारी नहीं रखता था और ना ही हमें कोई जानकारी देने के लिए आया हुआ था। लेकिन दोस्तों आज आप गूगल के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, जो यहाँ पर रेट बताया गया है लगभग आज का वही है। और वाक़ई में यदि यह किसी भी व्यक्ति के पास वर्तमान में होगा, तो मान कर के चलिए दोस्तों वह करोड़पति से कम नहीं है। दोस्तों अगर बात करता हूँ मैं आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है आपके ओरिजिन कम्युनिटी के माध्यम से जो मैं प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों, उसे आप गंभीरतापूर्वक से सुनिए। जिसके बारे में मैंने अभी बिटकॉइन के बारे में बताया है कि मात्र 15 सालों के दौरान एक व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति बन सकता था, मात्र लगभग ₹3 मात्र अगर वो इन्वेस्टमेंट किया रहता। दोस्तों जो यहाँ पर जो बचत राशि है जिसके बारे में मैंने पिछले अभी ग्राउंड में भी चर्चा की है, अगर उसमें से थोड़े से भी पैसे हम बचत कर करके यदि हम कहीं पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे दोस्तों कुछ सालों के पश्चात वह प्रक्रिया में हम भी आ सकते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं करोड़पति। दोस्तों मैं आपके सामने डिजिटल कॉइन और टोकन दोस्तों इसके बारे में मैं आपको